नमस्ते दोस्तों, आइए कुछ सीखे कुछ जाने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गोवा के इतिहास के बारे में बताएंगे। गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा पूरी दुनिया में अपने अपने खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा राज्य होने के बावजूद भी इसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको गोवा के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक तथ्य के बारे में बताएंगे। गोवा का राजधानी पुंजी है। यहाँ का मूल भाषा कोंकणी और मराठी है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 किमी है। 2011 में गोवा का जनसंख्या 14,57,723 था। साक्षरता दर 88.70% है। जिले 2, विधानसभा सीटें 40, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। स्थापना 1987 30 मई को की गई थी। यहाँ का पहला मुख्यमंत्री दयानंद भंडारकर थे। पहला राज्यपाल गोपाल सिंह था। छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या भी बेहद कम है, करीब 16 लाख के आसपास है। गोवा में करीब 61% लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। इसके सिवाय 19% लोग मराठी, 7% कन्नड़, 5% हिंदी, 4% उर्दू और अन्य भाषाएं बोलते हैं। गोवा में लंबे समय तक पुर्तगाल शासन रहा है। उन्होंने ईसाई धर्म का काफी प्रचार किया, जिसकी वजह से यहाँ 27% आबादी ईसाई है, 66% हिंदू, 9% मुसलमान और बाकी के अन्य धर्मों को मानती हैं। सन 1851 में गोवा की 65% जनसंख्या ईसाई हुआ करती थी, पर कई ईसाइयों के यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पर ईसाइयों का अनुपात कम हो गया। यहाँ के ईसाइयों समाज में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था पाई जाती है। गोवा का प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है। पौराणिक लेखों के अनुसार सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उसके किनारे बसे ब्राह्मणों को दोबारा बसाने के लिए परशुराम ऋषि ने समंदर में शरसंधान किया। ऋषि का सम्मान करते हुए समंदर ने उस स्थान को अपने क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ये पूरा स्थान कोंकण कहलाया और उसका दक्षिण भाग गोपपुरी कहलाया, जो वर्तमान में गोवा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह गोवा भी मौर्य साम्राज्य रहा। 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से लेकर वर्ष 750 तक राज किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। विजयनगर साम्राज्य ने गोवा पर लगभग 100 साल तक राज किया और इसके बाद 1460 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान ने इसे फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। सन 1483 या 84 में गोवा मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खान के अधिकार में आ गया। सन 1510 में पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुबिक यहाँ हमला कर अधिकार कर लिया। अल्बुबिक का आदिल खान से भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें अल्बुबिक ने आदिल खान को हरा दिया। गोवा में उन्होंने सभी मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इसके बाद 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। वो अंग्रेज के अधीन रहकर यहाँ हमला करते थे। आजादी के बाद भारत ने मांग की गोवा भारत को सौंप दिया जाए, पर पुर्तगाली इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान चलाया गया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। 30 मई 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया। महज 3702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर पर बड़े राज्यों के जिलों का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्री तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। 2 समुद्री तट तो ऐसे हैं जहाँ भारतीयों का जाना ही मना है। गोवा की सीमा सिर्फ 2 राज्य को ले लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का एक सीन यहीं पर शूटिंग किया गया था।
तो दोस्तों, यही था गोवा का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।